अगर आपने पिछले कुछ सालों में डीप लर्निंग पाइपलाइंस को ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा भी समय बिताया है, तो आप शायद एक फ्रस्ट्रेटिंग फिजिकल बॉटलनेक से टकराए होंगे। जीपीयूज मैथ में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, लेकिन जब जब ग्लोबल मेमोरी वीरैम में डेटा मूव करने की बात आती है, तो वे रिलेटिवली स्लो हो जाते हैं। जब हमने सेक्शन 27.4 में स्टैंडर्ड सेफ सॉफ्टमैक्स को इम्प्लीमेंट किया था, तो हमने मल्टी पास वर्कफ्लो को काम करने के एक जरूरी हिस्से के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। हमने एक्सेप्ट किया कि फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो को रोकने के लिए हमें सबसे पहले वीरैम में अपने वेक्टर को स्कैन करना पड़ा, ताकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एम को खोजा जा सके। फिर हमने एक्सपोनेंशियल्स का सम कैलकुलेट करने के लिए वीरैम को दूसरी बार स्कैन किया, d इक्वल टू द सम ऑफ e टू द पावर ऑफ एक्स आई माइनस एम। आखिरकार एम और d हाथ में आने के बाद हमने नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज लिखने के लिए तीसरा पास किया, वाई आई इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई डी। भले ही हम चालाकी दिखाकर छोटे इनपुट्स के लिए शेयर्ड मेमोरी में दूसरे और तीसरे पास को कंबाइन कर दें, तो भी स्टैंडर्ड सॉफ्टमैक्स फंडामेंटली हमें एक सिंगल नॉर्मलाइज्ड आउटपुट प्रोड्यूस करने से पहले ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने पर मजबूर करता है। जब आपका मॉडल 32K, 64K या 128 के टोकन्स की कॉन्टेक्स्ट लेंथ को प्रोसेस कर रहा होता है, तो हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM से बार बार गीगाबाइट्स के इंटरमीडिएट एक्टिवेशन टेंसर्स को रीड करना हमारी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से खराब कर देता है। क्या हो अगर हमें नॉर्मलाइजिंग शुरू करने के लिए पूरी सीक्वेंस देखने तक का इंतजार न करना पड़े? क्या हो अगर हम इनकमिंग डेटा को एक सिंगल पास में प्रोसेस कर सकें और अल्ट्रा फास्ट हार्डवेयर रजिस्टर्स में अपना रनिंग मैक्सिमम और एक्सपोनेंशियल्स का सम मेंटेन रख सकें, ताकि जब भी कोई नया मैक्सिमम आए हम ऑन द फ्लाई अपने मैथ को डायनेमिकली करेक्ट कर सकें। इसी मैकेनिज्म को ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम कहा जाता है। ओरिजिनली इसे मिलाकोव और गेमेल्शिन द्वारा 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और बाद में दाओ एट अल द्वारा इसे रिफाइन करके फ्लैश अटेंशन का मैथमेटिकल फाउंडेशन बनाया गया। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स मॉडर्न सिस्टम्स इंजीनियरिंग में सबसे एलिगेंट एल्गोरिदमिक शिफ्ट्स में एक है। चलिए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। इसके कोर रिकरेंस रिलेशन को स्टेप बाय स्टेप डिराइव करते हैं और एक सिंगल पास कूड़ा ब्लॉक कर्नेल बनाते हैं, जो आपके जीपीयू के अरिथमेटिक यूनिट्स को पूरी तरह से सैचुरेटेड रखता है। सेक्शन ब्रेक द कोर प्रॉब्लम हाई स्टैंडर्ड सॉफ्टमैक्स हर्ट्स मेमोरी बैंडविड्थ। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है, इसे समझने के लिए आइए हम चैप्टर 26.1 में बनाए गए अर्थमेटिक इंटेंसिटी मॉडल को संक्षेप में दोबारा देखें। अर्थमेटिक इंटेंसिटी ग्लोबल मेमोरी से या ग्लोबल मेमोरी में ट्रांसफर किए गए डेटा के प्रति बाइट पर परफॉर्म किए गए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस यानी फ्लॉप्स के रेशियो को मापता है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी टोटल फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी एक्सेसिस इन बाइट्स के इक्वल होती है। एन साइज के एक एरे पर स्टैंडर्ड सेफ सॉफ्टमैक्स में पास 1 मैक्स सर्च वीरैम से n एलिमेंट्स रीड करें, ताकि m इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ 1 to x n कंप्यूट किया जा सके। मेमोरी n टाइम्स 4 बाइट्स रीड पास टू सम एक्सअप वीरैम से n एलिमेंट्स रीड करें, ताकि d इक्वल टू द सम फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n ऑफ e टू द पावर ऑफ x x i माइनस m कंप्यूट किया जा सके। मेमोरी n टाइम्स 4 बाइट्स रीड पास 3 नॉर्मलाइजेशन वीरैम से n एलिमेंट्स रीड करें, yi इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x i माइनस m डिवाइडेड बाय d कंप्यूट करें और n एलिमेंट्स को वापस वीरैम में राइट करें। मेमोरी n टाइम्स 4 बाइट्स रीड प्लस n टाइम्स 4 बाइट्स रिटन। इसे सम अप करते हुए स्टैंडर्ड मल्टीपास सॉफ्टमैक्स इनपुट एरे को ग्लोबल मेमोरी से 3 टाइम्स रीड करता है और आउटपुट को वंस राइट करता है, जिससे प्रति एलिमेंट मामूली से मैथ ऑपरेशंस के लिए मेमोरी बस के पार टोटल 16 n बाइट्स मूव होते हैं। एनवीडिया A100 या H100 GPUs जैसे मॉडर्न आर्किटेक्चर पर, जहां टेंसर कोर्स हंड्रेड्स ऑफ टेराफ्लॉप्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि HBM बैंडविड्थ कुछ टेराबाइट्स पर सेकंड पर ही सीमित रहती है, यह मल्टी स्पास स्ट्रक्चर जीपीयू कंप्यूट कोर्स को काम के लिए भूखा छोड़ देता है। हम पूरी तरह से मेमोरी बाउंड हैं। इसे ठीक करने के लिए हमें उन 3 पासेज को एक सिंगल पास में कोलैप्स करना होगा, जहां हम x को वंस रीड करें, अपने रनिंग स्टेट को रजिस्टर्स में रखें, चैप्टर 22.2 से अपने रजिस्टर मैकेनिक्स को याद करते हुए नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज को कंप्यूट करें और आउटपुट को वापस वीरैम में राइट करें। सेक्शन ब्रेक डिराइविंग द ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स रिकरेंस रिलेशन। अगर हमने अभी तक सारा डेटा नहीं देखा है, तो हम ग्लोबल मैक्सिमम एम और एक्सपोनेंशियल सम डी को साइमल्टेनियसली कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। सीक्रेट डायनेमिक रीस्केलिंग में है। पहले से ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम ढूंढने के बजाय जैसे जैसे हम डेटा के थ्रू स्ट्रीम करते हैं,
हम एक रनिंग मैक्सिमम m सब i और एक रनिंग एक्सपोनेंशियल सम d सब i मेंटेन करते हैं। जब भी हमें एक नया डेटा x सब i मिलता है जो हमारे रनिंग मैक्सिमम m सब i -1 से ज़्यादा होता है, तो हम एक कंपेंसेशन फैक्टर का यूज करके अब अपने पिछले सम d सब i -1 को स्केल डाउन करते हैं ताकि पिछले सभी कॉन्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकली एग्जैक्ट रहें। चलिए इसे क्लियरली लिखते हैं। स्टेप 1, रनिंग स्टेट को डिफाइन कीजिए। मान लीजिए हम नंबर्स के एक सीक्वेंस x सब 1, x सब 2 से लेकर x सब कैपिटल N तक को प्रोसेस कर रहे हैं। पहले i -1 एलिमेंट्स को देखने के बाद हम अपने कूड़ा थ्रेड रजिस्टर्स में दो स्केलर वैल्यूज रखते हैं। रनिंग मैक्सिमम m सब i -1, x सब 1, x सब 2 और इसी तरह आगे x सब i -1 तक के मैक्सिमम के इक्वल होता है। रनिंग एक्सपोनेंशियल सम d सब i -1 j इक्वल टू 1 से लेकर i -1 तक e टू द पावर ऑफ x सब j माइनस m सब i -1 के सम के इक्वल होता है। ध्यान दें कि d सब i -1 को लोकल मैक्स m सब i -1 के रिलेटिव नॉर्मलाइज किया जाता है, जिससे न्यूमेरिकल सेफ्टी इंश्योर होती है और e टू द पावर ऑफ x सब j को ओवरफ्लो होने से रोका जाता है, जैसा कि सब टॉपिक 27.4 में एस्टेब्लिश किया गया है। स्टेप 2, ith एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करना। अब एक नया एलिमेंट x सब i आता है, हम तुरंत अपने रनिंग मैक्सिमम को अपडेट करते हैं। m सब i -1 और x सब i के मैक्सिमम के इक्वल होता है। इसके बाद हमें नए रनिंग सम di को कैलकुलेट करने की जरूरत है, जिसे इस तरह डिफाइन किया गया है। d सब i j इक्वल टू 1 से लेकर i तक e टू द पावर ऑफ x सब j माइनस m सब i के सम के इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है ओपन पैरेंथेसिस j इक्वल टू 1 से लेकर i -1 तक e टू द पावर ऑफ x सब j माइनस m सब i के सम क्लोज पैरेंथेसिस प्लस e टू द पावर ऑफ x सब i माइनस m सब i। पैरेंथेसिस के अंदर के समेशन को ध्यान से देखें। j इक्वल टू 1 से लेकर i -1 तक का सम e टू द पावर ऑफ x सब j माइनस m सब i का। एक्सपोनेंट हमारे नए मैक्सिमम m सब i का यूज करता है, लेकिन हमारा पहले से मौजूद एक्यूमुलेटेड सम d सब i -1 पुराने मैक्सिमम m सब i -1 का यूज करके कैलकुलेट किया गया था। हम बेसिक एक्सपोनेंट रूल्स का यूज करके इस गैप को पाट सकते हैं। e टू द पावर ऑफ x सब j माइनस m सब i इक्वल टू होता है e टू द पावर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x सब j माइनस m सब i -1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस m सब i -1 माइनस m सब i क्लोज पैरेंथेसिस, जो कि इक्वल होता है e टू द पावर ऑफ x सब j माइनस m सब i -1 टाइम्स e टू द पावर ऑफ m सब i -1 माइनस m सब i। क्योंकि e टू द पावर ऑफ m सब i -1 माइनस m सब i इंडेक्स j पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम इसे समेशन से पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं। j इक्वल टू 1 से लेकर i -1 तक e टू द पावर ऑफ x सब j माइनस m सब i का सम इक्वल होता है e टू द पावर ऑफ m सब i -1 माइनस m सब i टाइम्स j इक्वल टू 1 से लेकर i -1 तक e टू द पावर ऑफ x सब j माइनस m सब i -1 के सम के, जो कि इक्वल होता है e टू द पावर ऑफ m सब i -1 माइनस m सब i टाइम्स d सब i -1। स्टेप 3, द यूनिफाइड रिकरेंस इक्वेशन। इसे d सब i के हमारे एक्सप्रेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करने पर हम ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स रिकरेंस रिलेशन पर पहुंचते हैं। d सब i इक्वल टू होता है d सब i -1 टाइम्स e टू द पावर ऑफ m सब i -1 माइनस m सब i प्लस e टू द पावर ऑफ x सब i माइनस m सब i। चलिए इंट्यूटिवली समझते हैं कि ये इक्वेशन 2 कंडीशंस में क्या कर रही है। अगर xi mi -1 से देन या इक्वल टू है, तो नया एलिमेंट हमारे करंट मैक्स से बड़ा नहीं है, इसलिए mi इक्वल टू mi -1। स्केलिंग टर्म e रेज्ड टू द पावर ऑफ mi -1 माइनस mi सिंप्लीफाई होकर e टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1 हो जाती है। इक्वेशन बन जाती है di इक्वल टू d i -1 प्लस रेज्ड टू द पावर ऑफ xi माइनस mi। हम बस नए अनस्केल्ड एक्सपोनेंशियल कंट्रीब्यूशन को अपने रनिंग सम में ऐड कर देते हैं। अगर xi mi -1 से ग्रेटर देन है, तो हमें एक नया मैक्सिमम मिल गया है, इसलिए mi इक्वल टू xi। चूंकि mi -1 mi से लेस देन है, इसलिए टर्म mi -1 माइनस mi नेगेटिव है, जिससे e रेज्ड टू द पावर ऑफ mi -1 माइनस mi 1 से कम हो जाता है। हमारा पूरा पुराना एक्यूमुलेटेड सम di -1 इस फ्रैक्शनल डिके फैक्टर e रेज्ड टू द पावर ऑफ m ओल्ड माइनस m न्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, जिससे ये इंस्टेंटली श्रिंक होकर हमारे नए बड़े मैक्स के बेसलाइन से मैच होता है। वहीं दूसरी तरफ नए एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन
e raised to the power of xi minus mi सिंपलीफाई होकर e to the power of 0 इक्वल टू 1 हो जाता है। कोई प्रिसीजन लॉस नहीं होता, कोई वैल्यूज ओवरफ्लो नहीं होती, और हमें पिछले एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए कभी बैक ट्रैक नहीं करना पड़ा। हमने एक सिंगल मैथ ऑपरेशन में डायनेमिकली अपने रनिंग सम को करेक्ट कर लिया। सेक्शन ब्रेक। पैरेलाइजिंग ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स द बाइनरी मर्ज ऑपरेटर। एक सिंगल थ्रेड में सीक्वेंशियल स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन क्यूडा एग्जीक्यूशन हंड्रेड्स ऑफ वार्प थ्रेड्स में मैसिव पैरेललिज्म पर रिलाई करता है। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स को पैरेलल में काम कराने के लिए हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे टू थ्रेड्स या टू वार्प्स जिन्होंने डेटा के अलग अलग चंक्स पर इंडिपेंडेंटली रनिंग स्टेट्स कंप्यूट की हैं अपने रिजल्ट्स को कंबाइन कर सकें। मान लीजिए थ्रेड ए ने डेटा का एक चंक प्रोसेस किया है और लोकल स्टैट सेम एम ए डी ए प्रोड्यूस किए हैं, जबकि थ्रेड बी ने डेटा का एक दूसरा चंक प्रोसेस किया है और लोकल स्टैट सेम बी डी बी प्रोड्यूस किए हैं। हम एम ए डी ए और एम बी डी बी को एक कंबाइंड स्टेट एम ए बी डी ए बी में कैसे मर्ज करेंगे? लॉजिक हमारी स्ट्रीमिंग डेरिवेशन के बिल्कुल सिमिलर है। कंबाइंड मैक्स एम सब ए बी एम सब ए और एम सब बी के मैक्सिमम के इक्वल होता है। कंबाइंड सम दोनों सम्स को यूनिफाइड मैक्सिमम एम ए बी पर रीस्केल किया जाना चाहिए। डी सब ए बी इक्वल टू होता है डी सब ए टाइम्स ई टू द पावर ऑफ एम सब ए माइनस एम सब ए प्लस डी सब बी टाइम्स ई टू द पावर ऑफ एम सब बी माइनस एम सब ए बी। इस ऑपरेशन को मान लीजिए हम इसे ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स कंबाइन ऑपरेटर ओ प्लस कहते हैं। यह पूरी तरह से एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है। ओपन पैरेंथेसिस एम सब ए कोमा डी सब ए क्लोज पैरेंथेसिस डायरेक्ट सम ओपन पैरेंथेसिस एम सब बी कोमा डी सब बी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस द मैक्सिमम ऑफ एम सब ए एंड एम सब बी कोमा डी सब ए टाइम्स ई टू द पावर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस एम सब ए माइनस द मैक्सिमम ऑफ एम सब ए एंड एम सब बी क्लोज पैरेंथेसिस d sub b times e to the power of open parenthesis m sub b minus the maximum of m sub a and m sub b close parenthesis। क्योंकि यह बाइनरी ऑपरेटर एसोसिएटिव है, हम इसे सीधे लो लेटेंसी वार्प शफल प्रिमिटिव्स शफल एक्सओआर सिंक या शफल डाउन सिंक में प्लग कर सकते हैं, जिसे हमने सब टॉपिक 27.6 में मास्टर किया था। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल डीप डाइव रजिस्टर्स एसरैम और अरिथमेटिक इंटेंसिटी। इससे पहले कि हम कूडा सी प्लस कोड में डाइव करें, चलिए ट्रेस करते हैं कि ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स कर्नेल के दौरान डेटा जीपीयू मेमोरी हायरार्की में कहां रहता है। यह डायग्राम एक ऑप्टिमाइज्ड जीपीयू रिडक्शन ऑपरेशन जैसे कि सॉफ्टमैक्स के लिए डेटा फ्लो और मेमोरी एक्सेस पैटर्न को दिखाता है। यह प्रोसेस ग्लोबल वीडियो मेमोरी से लोकल जीपीयू रजिस्टर्स में सिंगल पास में इनपुट एरे को रीड करने के साथ शुरू होता है। हर थ्रेड अपने खुद के लोकल मैक्सिमम और सम को ट्रैक करता है। इसके बाद वार्प शफल्स का यूज करके एक फास्ट पैरेलल रिडक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिसके बाद ब्लॉक लेवल मैक्सिमम और सम को कंप्यूट करने के लिए शेयर्ड मेमोरी के जरिए इंटरवार्प कम्युनिकेशन होता है। फाइनली कंप्यूटेड आउटपुट को सिंगल पास में वापस ग्लोबल वीडियो मेमोरी में राइट किया जाता है, जिससे मेमोरी बैंडविड्थ ओवरहेड मिनिमाइज हो जाता है। रजिस्टर स्ट्रीमिंग। हर थ्रेड ग्लोबल मेमोरी से इनपुट एक्स के एक वेक्टर सेगमेंट को रजिस्टर एरेज या लोकल स्केलर वेरिएबल्स में रीड करता है। लोकल एक्यूमुलेशन। थ्रेड अपने असाइन किए गए एलिमेंट्स पर इटरेट करता है और सिंगल पास रिकरेंस रिलेशन का यूज करके अपने रनिंग मैक्सिमम थ्रेड मैक्स और रनिंग सम थ्रेड सम को अपडेट करता है। वार्प लेवल पैरेलल रिडक्शन। एक वार्प के अंदर के थ्रेड्स शफल एक्सओआर सिंक का यूज करके अपने मैक्स और सम पेयर्स को एक्सचेंज करते हैं और हमारे डायनेमिक रीस्केलिंग फॉर्मूला का यूज करके उन्हें कंबाइन करते हैं। ब्लॉक लेवल फाइनलाइजेशन। वार्प लीडर्स अपने रिड्यूस्ड पेयर्स को शेयर्ड मेमोरी एसरैम में पब्लिश करते हैं, जहां एक फाइनल सिंगल वार्प रिडक्शन उन्हें ग्लोबल रो स्टैट्स रो मैक्स और रो सम में मर्ज कर देता है। आउटपुट नॉर्मलाइजेशन। हर थ्रेड रजिस्टर्स से अपने लोकल रूप से कैश रो एलिमेंट्स को लेता है, उन्हें फाइनल रो मैक्स और रो सम के अगेंस्ट नॉर्मलाइज करता है और रिजल्ट को ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है। यहां फंडामेंटल हार्डवेयर विन पर ध्यान दीजिए। ग्लोबल मेमोरी को रीडिंग के लिए सिर्फ एक बार और राइटिंग के लिए एक बार एक्सेस किया जाता है। हमने वीरैम में एक पूरे ग्लोबल मेमोरी रीड स्वीप को एलिमिनेट कर दिया है, जिससे हमारी अरिथमेटिक इंटेंसिटी ड्रामेटिकली बढ़ गई है और हम जीपीयू की कंप्यूट रूफलाइन के करीब ऑपरेट कर पा रहे हैं। सेक्शन ब्रेक। राइटिंग द कर्नेल सिंगल पास कूडा ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स। चलिए एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी कूडा कर्नेल लिखते हैं, जो एक इनपुट मैट्रिक्स पर ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एग्जीक्यूट करता है, जहां हर कूडा ब्लॉक लेंथ n की 1 रो को हैंडल करता है। परफॉर्मेंस हाई रखने के लिए हर थ्रेड स्ट्राइड लूप्स का यूज करके मल्टीपल एलिमेंट्स को प्रोसेस करेगा, जिससे रॉ इनपुट्स लोकल रजिस्टर्स में स्टोर हो जाते हैं
ताकि हमें फाइनल नॉर्मलाइजेशन स्टेप के दौरान उन्हें शेयर्ड मेमोरी से दोबारा रीड भी न करना पड़े। यह क्यूडा कोड मैट्रिक्स रोज के लिए एक सिंगल पास ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करता है ताकि मेमोरी एफिशिएंसी और न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। यह थ्रेड्स के ग्रुप्स के बीच फास्ट कम्युनिकेशन के लिए जीपीयू हार्डवेयर शफल्स को यूटिलाइज करता है, जिसके बाद फाइनल रो वाइज मैक्सिमम और एक्सपोनेंशियल्स के सम को कंप्यूट करने के लिए शेयर्ड मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली यह इनपुट वैल्यूज को नॉर्मलाइज करता है और सॉफ्टमैक्स रिजल्ट्स को आउटपुट मेमोरी में राइट करता है। सेक्शन ब्रेक डिटेल्ड कोड वॉकथ्रू। चलिए इस कर्नेल के क्रिटिकल पार्ट्स को अच्छे से समझते हैं ताकि हम श्योर हो सकें कि मैथ हार्डवेयर एग्जीक्यूशन से कैसे मैप होता है। ###1 कंबाइन अंडरस्कोर ऑनलाइन अंडरस्कोर स्टेट्स। यह डिवाइस फंक्शन हमारे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करता है। यह ब्लॉक एक रिडक्शन ऑपरेशन के दौरान 2 पार्शियल सॉफ्टमैक्स स्टेट्स को मर्ज करता है। अगर फर्स्ट स्टेट की मैक्सिमम वैल्यू सेकंड से ज्यादा है तो यह सेकंड स्टेट के एक्यूमुलेटेड सम को 2 मैक्सिमम के बीच के डिफरेंस के एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर से स्केल करके एडजस्ट करता है और फिर लार्जर मैक्सिमम को रखते हुए सम्स को कंबाइन करता है। जब हम 2 स्टेट्स ए और बी को मर्ज करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस स्टेट में सुपीरियर मैक्सिमम है। अगर स्टेट ए का मैक्स बड़ा है तो स्टेट बी के सम को भी डॉट मैक्स माइनस ए डॉट मैक्स के एक्सपोनेंशियल से स्केल डाउन किया जाता है, इससे पहले कि उसे ए डॉट सम वैल में ऐड किया जाए। #_x सब एफ का यूज करने से यह श्योर होता है कि हम रैपिड एक्सपोनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए जीपीपीयू के हार्डवेयर स्पेशल फंक्शन यूनिट्स एसएफयूज का फायदा उठा सकें। थ्रेड लोकल रजिस्टर कैशिंग कर्नेल के स्टेप 1 में यह ब्लॉक थ्रेड स्पेसिफिक मेमोरी में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का एक लोकल एरे एलोकेट करता है, जिससे हर पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन के दौरान अपने खुद के एलिमेंट्स के सेट को स्टोर और मैनेज कर सके। कंपाइल टाइम पर हर थ्रेड के एलिमेंट्स को फिक्स करके जैसे टेम्पलेट पैरामीटर्स के जरिए क्यूडा कंपाइलर एनवीसीसी लूप को अनरोल कर देता है और लोकल स्टोरेज को सीधे हार्डवेयर रजिस्टर्स में रख देता है। जब थ्रेड स्टेप 4 में अपना फाइनल राइट आउट स्टेप परफॉर्म करते हैं तो वे लोकल रजिस्टर्स से सीधे रो एक्टिवेशन वैल्यूज को रीड करते हैं। वी रैम से कभी दोबारा रीड नहीं करते। ###3 द रिकरेंस अपडेट लूप थ्रेड स्ट्रीमिंग लूप के अंदर इनर डायनेमिक अपडेट स्टेप को देखिए। यह ब्लॉक एक सिंगल थ्रेड के लिए रनिंग मैक्सिमम और सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स का एक ऑनलाइन अपडेट परफॉर्म करता है। यह अपडेटेड मैक्सिमम फाइंड करने के लिए करंट मैक्सिमम को एक न्यू वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। न्यूमेरिकल ओवरफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए एग्जिस्टिंग सम को एक्सपोनेंशियल डिफरेंस से स्केल करता है और फिर स्टोर्ड मैक्सिमम को अपडेट करने से पहले न्यू वैल्यू के एक्सपोनेंशियल कंट्रीब्यूशन को ऐड करता है। ये 4 लाइन ब्लॉक मॉडर्न अटेंशन सिस्टम्स का कोर इंजन है। ध्यान दीजिए कि ये हमारे डिराइव्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला को कितने साफ तरीके से ट्रांसलेट करता है। d sub I equals d sub I minus 1 times e to the power of open parenthesis m sub old minus m sub new close parenthesis plus e to the power of open parenthesis x sub I minus m sub new close parenthesis। अगर वैल ओल्ड मैक्स से छोटा है तो ओल्ड मैक्स माइनस न्यू मैक्स इवैल्यूएट होकर 0.0f हो जाता है, जिससे #x sub f of 0.0 f इक्वल टू 1.0f हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन कोलैप्स होकर एक आइडेंटिटी ऑपरेशन बन जाता है और #x sub f of वैल माइनस न्यू मैक्स वाला टर्म स्टैंडर्ड अनस्केल्ड वैल्यू को ऐड करता है। अगर वैल बड़ा है तो #x sub f of old max माइनस मैक्स तुरंत प्रायर एक्यूमुलेटेड सम को स्केल डाउन कर देता है। सेक्शन ब्रेक थ्रेड कम्युनिकेशन फ्लो को विजुअलाइज करना। यह समझने के लिए कि थ्रेड्स कैसे अपने लोकल स्टेट्स को एक यूनिफाइड ग्लोबल रो स्टेट में एग्रीगेट करते हैं, चलिए एग्जीक्यूशन के दौरान थ्रेड बाउंड्रीज के पार एग्जैक्ट कम्युनिकेशन पाथ को ट्रेस करते हैं। यह डायग्राम एक जीपीयू वॉर्प के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स के बीच एक पैरेलल रिडक्शन प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे इंडिविजुअल थ्रेड रजिस्टर्स शफल ऑपरेशंस का यूज करके अपनी लोकल मैक्सिमम और सम वैल्यूज को एक्सचेंज और कंबाइन करते हैं। फर्स्ट एडजेसेंट थ्रेड्स अपने स्टेट्स को मर्ज करने के लिए पेयर अप होते हैं और फिर इन कंबाइंड स्टेट्स को वाइडर ग्रुप में दोबारा मर्ज किया जाता है। एक बार जब वॉर्प लेवल रिडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो लीडिंग थ्रेड फाइनल रिजल्ट को शेयर्ड मेमोरी में राइट करता है, जिसे फिर ब्लॉक में मर्ज किया जाता है और ग्लोबल रो स्टेट के रूप में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हर थ्रेड रजिस्टर मैथ का यूज करके लोकली अपना खुद का मैक्स कोमा सम स्टेट कैलकुलेट करके शुरुआत करता है। फिर
वार्प शफल इंस्ट्रक्शंस $SSFL_XOR_SYNC का यूज करके थ्रेड्स के पेयर्स लेंथ्स के पार स्टेट्स को स्वैप करते हैं और एक क्लासिक रिडक्शन ट्री स्ट्रक्चर में combine_online_states रन करते हैं। एक बार जब वार्प लीडर्स अपने रिस्पेक्टिव वार्प रिजल्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं तो वे उन्हें शेयर्ड मेमोरी में डिपॉजिट कर देते हैं। एक सिंगल फाइनल वार्प रिडक्शन उन वार्प स्टेट्स को एक मास्टर रो स्टेट global_max_global_sum में मर्ज कर देता है। फाइनली इस स्टेट को वापस ब्रॉडकास्ट किया जाता है ताकि हर थ्रेड अपना नॉर्मलाइजेशन पास कंप्लीट कर सके। सेक्शन ब्रेक। द हाईवे टू फ्लैश अटेंशन। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स को समझना वह एग्जैक्ट मोमेंट है जहां कस्टम जीपीयू कर्नेल डेवलपमेंट जनरल सिस्टम्स ऑप्टिमाइजेशन से मॉडर्न एआई एक्सीलरेटर इंजीनियरिंग में ट्रांजिशन करता है। स्टैंडर्ड मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म्स में अटेंशन वेट्स को कंप्यूट करने के लिए इवैल्यूएट करने की जरूरत होती है। P इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ ओपन पैरेंथेसिस Q टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ D सबके क्लोज पैरेंथेसिस कोमा O इक्वल्स P टाइम्स V। पायटॉर्च जैसे स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स में इंटरमीडिएट अटेंशन मैट्रिक्स P जो सीक्वेंस लेंथ n टाइम्स n के साथ क्वाड्रेटिकली स्केल करता है ग्लोबल वीरैम में पूरी तरह से राइट किया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि इसे वैल्यू मैट्रिक्स V से मल्टीप्लाई करने के लिए दोबारा रीड किया जा सके। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम में महारत हासिल करके अब आपके पास मैट्रिक्स P को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए जरूरी एग्जैक्ट टूल है। सब टॉपिक 27.8 में हम इस ऑनलाइन रीस्केलिंग लॉजिक को लेंगे और इसे सीधे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जेम ब्लॉक्स के साथ फ्यूज करेंगे। ग्लोबल वीरैम में P को राइट करने के बजाय हम Q के ट्रांसपोज के टाइल्ड ब्लॉक्स कंप्यूट करेंगे। SRAM रजिस्टर्स में ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स अप्लाई करेंगे, अपने रनिंग आउटपुट एक्यूमुलेशन मैट्रिक्स O को डायनेमिकली स्केल करेंगे और SRAM कैपेसिटी से कभी भी ज्यादा हुए बिना लॉन्ग सीक्वेंस लेंथ्स के जरिए स्ट्रीम करेंगे। सेक्शन ब्रेक। समरी और चेक पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले चलिए ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स के कोर इनसाइट्स को रिकैप करते हैं। मेमोरी बाउंड बॉटलनेक। ट्रेडिशनल सॉफ्टमैक्स वीरैम में इनपुट डेटा पर मल्टीपल पासेस फोर्स करता है, जैसे पास 1 मैक्स के लिए, पास 2 सम एक्सेप्ट के लिए और पास 3 नॉर्मलाइजेशन के लिए, जिससे जीपीयू अर्थमेटिक यूनिट्स बॉटलनेक हो जाती हैं। डायनेमिक रीस्केलिंग। रनिंग स्टेट MI और DI को ट्रैक करके ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स डिके फैक्टर का यूज करके ऑन द फ्लफ बाई पास्ट एक्सपोनेंशियल सम्स को अपडेट करता है, जो है e⁻m old - m new जब भी कोई नया मैक्सिमम मिलता है। सिंगल पास एफिशिएंसी। कूडा रजिस्टर्स के जरिए इनपुट डेटा को स्ट्रीम करने से हम इनपुट वेक्टर्स को ग्लोबल मेमोरी से सिर्फ एक बार रीड कर पाते हैं, जिससे अर्थमेटिक इंटेंसिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। एसोसिएटिव पैरेलल मर्जिंग। ऑनलाइन स्टेट कंबाइन ऑपरेटर ऑप्लस पूरी तरह से एसोसिएटिव है, जिससे डबल_शफल XOR सिंक हार्डवेयर शफल्स के जरिए वार्प लेंस में तेजी से पैरेलल रिडक्शन पॉसिबल हो पाता है। ऊपर दिए गए कोड स्निपेट को NVProf या Nsight कंप्यूट का यूज करके बिल्ड और प्रोफाइल करने के लिए थोड़ा समय निकालें। इसके मेमोरी थ्रूपुट को एक स्टैंडर्ड मल्टीपास इंप्लीमेंटेशन से कंपेयर करें और आप खुद देखेंगे कि अर्थमेटिक इंटेंसिटी कैसे जंप करती है जब डेटा वहीं रहता है जहां उसे होना चाहिए, यानी GPU रजिस्टर्स के अंदर।